Hello students, a very important video for you, and now in this video we are going to discuss the series program. और इस सीरीज प्रोग्राम को आपको जावा में लिखना है और सीरीज क्या है 1+1/2 +1/3 अप टू 1/20। तो जब भी सीरीज प्रोग्राम आप लिखने जाते हैं तो आपको हमेशा क्या ध्यान में रखना है, एक बिगनिंग और एक एंड। तो यहाँ पर बिगनिंग आपकी 1 से है और लास्ट में आपका 1/20 आया है। तो स्टूडेंट्स पहले तो आप ये देखिए कि एक फ्रैक्शनल सीरीज है, यहाँ पर सम ऑफ दीज फ्रैक्शंस, ठीक है। तो अब ये जो नंबर है यहाँ तो फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये 1/1 है। ये भी फ्रैक्शन है बट 1/1 है। तो न्यूमरेटर आपका हर जगह आप ऑब्जर्व करिए 1 है, डिनोमिनेटर आपका हर बार 1 से बढ़ रहा है। तो जो दो कंसेक्यूटिव टर्म होती हैं, जो एक के बाद एक टर्म्स आती हैं, आपको उसको सीरीज में रिलेशन समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पहले 1 आया और फिर उसके बाद एक इंक्रीज हो गया, 1 इंक्रीज हो गया, फिर 2 हो गया, 2 में एक और इंक्रीज हो गया, 3, देन 4। ये इस तरह से आपका 20 तक आपकी ये सीरीज है। तो पहली बात फ्रैक्शन है, दूसरी चीज आपका न्यूमरेटर हर जगह 1 है, और फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में हर बार वो 1 से बढ़ रहा है। पहला डिनोमिनेटर आपका 1 है, जो कि यहाँ दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है, तो आप इसको 1/1 कहेंगे। तो 1 आपका डिनोमिनेटर है और फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर 2 हो गया, फिर 1 से इंक्रीज हुआ, फिर वो 3 बन गया, देन अगेन इट इज इंक्रीज बाय 1, तो ये 4 एंड अप टू 20 ये जाएगा, राइट। अब हमें इन टर्म्स का करना क्या है, इन फ्रैक्शन का हमें इन टर्म्स को ऐड करना है। तो यानी कि सीरीज का सम चाहिए, तो हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसमें हमें सम स्टोर करना है। अच्छा, न्यूमरेटर के लिए मुझे कोई वेरिएबल नहीं चाहिए बिकॉज वो हर जगह न्यूमरेटर आपका 1 है। डिनोमिनेटर वेरिएबल चाहिए बिकॉज वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है कि वैल्यू जिसकी चेंज हो, तो आपको एक वेरिएबल चाहिए। दूसरी चीज ये कि आपको जो डिनोमिनेटर है, जो वेरिएबल आप यूज करोगे, उस वेरिएबल में क्या हो रहा है कि हर बार वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज करेगी। वो वैल्यू स्टार्ट कहां से होगी, 1 से, और हर बार वो 1 से इंक्रीज करेगी। यानी कि यूनिफॉर्मिटी इन चेंज, चेंज जो हो रहा है वो यूनिफॉर्म है। अब ये तो मैंने आपको बेसिक आइडिया सीरीज का बताया। अब उसके बाद आते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल की, प्रोग्राम का फ्लो कैसा होगा। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई स्टेप्स कहीं पर भी प्रोग्रामिंग में रिपीट करने होते हैं, ट्वाइस, थ्राइस या एनी नंबर ऑफ टाइम और एन नंबर ऑफ टाइम्स, तो हम क्या यूज करते हैं, हमारे पास सोल्यूशन है आइटरेशन। और आइटरेशन जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो रिपीटिशन को इंप्लीमेंट करता है। और वो कैसे इंप्लीमेंट होता है, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लूप। आपको यानी कि इस प्रोग्राम में क्या यूज करना है, लूप। अच्छा, लूप वेरिएबल में जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, लूप वेरिएबल। तो आपको अभी मैंने डिस्कस किया कि लूप वेरिएबल आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका एक जगह से स्टार्ट हुआ है और एक सर्टेन पॉइंट पे गया, और हर बार उसमें चेंजेस होते जा रहे हैं, 1+1 2, 2+1 3 एंड सो ऑन। लूप वेरिएबल की भी यही कैरेक्टरिस्टिक है कि उसकी भी एक बिगिनिंग होती है, एक एंड होता है, और उसमें भी चेंजेस किए जाते हैं, और वो चेंजेस भी यूनिफॉर्म होते हैं। एक चीज और कि लूप वेरिएबल के चेंजेस या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे, यानी कि जो आप बैकवर्ड जा सकते हो लूप में या फॉरवर्ड जा सकते हो, लेकिन अपडेशन होगा और अपडेशन भी यूनिफॉर्म होगा। तो हम देखते क्या है कि हमारे सीरीज में भी हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसमें चेंज हो और यूनिफॉर्म हो, राइट। तो इसलिए हम, और एक बिगनिंग और एक एंड हो, और इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने लूप वेरिएबल को कनेक्ट कर देते हैं इस सीरीज के डिनोमिनेटर से। तो आपकी जो एक्सप्रेशन बनेगी वो ये बनेगी, सम इक्वल टू सम प्लस 1। 1 क्या है आपका न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर विल बी व्हाट, लूप वेरिएबल। तो जब भी फ्रैक्शनल सीरीज आए तो आपको क्या याद रखना है, सम इक्वल टू सम प्लस 1 अपॉन लूप वेरिएबल, सम इक्वल टू सम प्लस 1 अपॉन लूप वेरिएबल। अब लूप वेरिएबल कैसे मैनिपुलेट करना है वो भी कई बार अकॉर्डिंग टू सीरीज वो भी चेंज हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जब भी फ्रैक्शनल सीरीज होती है तो हमें जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा, वो हमेशा डेसिमल में आएगा। तो हमारे लिए डेसिमल के लिए हमें जो वेरिएबल यूज होगा सम ऑफ द सीरीज के लिए, वो डबल टाइप का हम लेंगे। सम जो है वो आपका डबल टाइप का होगा। दूसरी चीज, जो आपकी जो टर्म्स यहाँ पे आप फ्रैक्शंस देख रहे हो 1/2, आपके लिए इसकी वैल्यू 0.5 है, राइट। लेकिन जब आप इसको प्रिंट करोगे 1/2 को कभी प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू, ये आपको 0 देगा, क्योंकि जावा कहता है कि जब भी देयर इज अ रूल इन जावा कि जब भी आपकी एक्सप्रेशन हो और जहां पर जिस टाइप का डाटा होगा आंसर भी उसी टाइप का आएगा। और जब मिक्स टाइप का की एक्सप्रेशन होगी जहां पर कोई डाटा डबल टाइप है, कोई इंटीजर है, तो जो हायर टाइप का डाटा है वो आंसर उसी का आएगा। तो यहां पर जब दोनों आईएनटी, तो आंसर भी आईएनटी में आएगा। तो ये 0.5 का 0 ले आता है, 0.5 छोड़ देता है।
तो हमें तो आंसर प्रॉपर चाहिए, तो इसको अवॉइड करने के लिए कि ये प्रॉब्लम ना आए, हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस होती है टाइप कास्टिंग। तो हम या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से एक को हम टाइप कास्ट कर लेंगे। तो उसके लिए दो सोल्यूशन है, आप या तो 1.0 लिख लो, और या आप 1 के पहले आप क्या लगा देंगे, डबल इन द पैरेंथेसिस, तो वो आप लगा के और आप उसका सम कर सकते हैं, राइट। तो ये पॉइंट्स है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो सम इक्वल टू सम प्लस पैरेंथेसिस डबल 1 अपॉन लूप वेरिएबल। ऑलराइट, अब हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कोडिंग कैसे होगी इस प्रोग्राम की, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लास सीरीज 2 पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नेस्टिंग ARGS, और यहाँ देखिए एक सम वेरिएबल लिया 0.0, यहाँ पर इसको वैल्यू दे दी, राइट। ये इनिशियल वैल्यू जहाँ पर कि सम आएगा, और उसके बाद ये लूप आप देखिए, लूप में 1 से लेके 20 तक जाना है, जो हमारे सीरीज में आपको मैं बता ही चुका हूँ। क्योंकि हमें डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, तो हम यहाँ पे 1 से लेके 20 तक हमारा डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, और डिनोमिनेटर में यूनिफॉर्म चेंजेस हैं, वो और बार 1 से बढ़ रहा है, तो इसीलिए मैंने अपडेट एक्सप्रेशन क्या लिखी, i++। तो आपका ये स्टूडेंट्स लूप हो गया। अब स्टूडेंट्स लूप के अंदर क्या करना है, हम वो स्टेप लूप में लिखते हैं जो कि हमें रिपीट करने हैं। तो रिपीटिशन किस चीज का हो रहा है, एडिशन ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस। तो हमने लिखा सम इक्वल टू सम प्लस डबल, डबल किसके लिए लिखा, तो आप यहाँ पर 1.0 भी लिखा हुआ है, डबल भी लिखा हुआ है, आप दोनों में से कोई भी एक करेंगे। आप डबल 1 लिख लीजिए, या आप 1.0 अपॉन आई लिख लीजिए, डबल छोड़ दीजिए, राइट राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आपकी मेन एक्सप्रेशन होगी जो रिपीट होनी है। तो इससे आपका सम ऑफ द सीरीज कैलकुलेट हो जाएगी, यानी कि आई स्टार्ट कहाँ से, 1 से, तो पहली वैल्यू जो आएगी यहाँ पर होगा डबल 1.0 अपॉन आई, या डबल 1 अपॉन 1। ऑलराइट, 1 आ जाएगा। उसके बाद आई अपडेट होगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर आई अपडेट होगा 3 हो जाएगा, ये आपका वर्क करता रहेगा। ऑलराइट, और अप टू हम 20 तक जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जब ये साइकिल आपका कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आप यहाँ पर प्रिंट कर दोगे क्या, सम डबल कोट्स में प्लस सम, तो आपको सीरीज का सम आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए ये आपका सीरीज का सम आ गया, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है यहाँ पर, कि स्टूडेंट्स कई बार ये जो प्रिंटिंग वाला स्टेटमेंट है सम का, वो लूप के अंदर ही लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग। कभी भी आप इस चीज को ना करिए, बिकॉज लूप में सिर्फ वही चीजें लिखी जाती हैं जिनका रिपीटिशन होना होता है। तो सम को तो सिर्फ एक ही बार प्रिंट होना है, इसीलिए इसको लूप के बाहर लिखते हैं। तो ये आपको लूप का साइकिल क्लियर हो गया स्टूडेंट। पहले इनिशियलाइज किया, फिर इसने देखा कि आई 1 है, आई लेस देन 20 है, तो अभी यहाँ पर आ गया, और ये ट्रू है, तो इसीलिए उसके बाद ये इसने ऐड किया, मीन्स सम इक्वल टू सम प्लस सम, अभी 0 है, प्लस डबल 1.0 या डबल 1 अपॉन आई, आई की जगह 1 आ गया। अब उसके बाद आई प्लस प्लस हुआ, आई क्या बन गया 2, उसने फिर चेक किया, ये आपका अगेन ट्रू है, फिर यहाँ आया आपकी बार सम इक्वल टू सम प्लस डबल 1.0 अपॉन आई, तो इसमें पिछला सम अवेलेबल है और उसमें नई टर्म ऐड होगी 1.0 अपॉन आई, फिर ये आई 3 हो गया, एंड अप टू 20 इट विल गो। द मोमेंट आई बिकम्स 21 लूप विल बी टर्मिनेटेड, लूप टर्मिनेट हो जाएगा इसके 21 बनते ही, और इस तरह से आपका ये लूप वर्क करता है। आई होप कि ये सबको ठीक से समझ में आ गया है। प्रैक्टिस करिए इसकी, you will be having a better idea of this. Thanks everyone.